जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 26 अगस्त के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोज़ की फैमिली लाइफ लियोज़ के पार्टनर की करंट फीलिंग्स। गाइज, आज मैं आप लोगों के पार्टनर की करंट फीलिंग निकालूंगी कि आप लोग जब भी इस रीडिंग को देख रहे हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 26 अगस्त के दिन मेरे लियोज़ के पार्टनर क्या सोच रहे हैं लियोज़ को लेकर, क्या इंटेंशन फीलिंग्स हैं, क्या चाहते हैं वो आखिर। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि ये कोई नया पर्सन हो सकता है जो आपसे शादी करने वाला है एंड ये जस्टिस होगा डिवाइन की तरफ से, क्योंकि आप लोगों ने या तो बहुत पेन देखा है या तो ये पर्सन हो सकता है जिसने अपनी ज़िंदगी में बड़ी दिक्कतें उठाई हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को बड़ा गिल्ट है कि आपके दुख के टाइम पर आपको इन्होंने या तो बहुत दिक्कतें दी हैं या जब आप बहुत ज़्यादा पेन में थे तो ये आपके लिए कुछ कर नहीं पाए। तो अभी आपको अपने लव का ऑफर करके आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। ओके, तो कुछ लोगों के लिए आपके एक्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में, कुछ लोगों के लिए आपका न्यू पार्टनर आने वाला है। ओके, आपके पार्टनर के साइन हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 6, 13 एंड 5 एंड 8 एंड 2, 2, 4 एंड 21 एंड 17। यस, ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए, ए टाइम टू गिव रादर देन टेक। हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ था, या फिर ये भी हो सकता है कि ये जो नया पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। ओके, देखिए पहली चीज़ तो ये है कि अगर ये एक्स हैं तो फिर पास्ट में आपके साथ इनका इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ। वही चीज़ मुझे मैंने आपको बताई कि जब आप पेन में थे तो इन्होंने आपकी कोई हेल्प नहीं की एंड जिस वजह से आपको दिक्कतें ज़्यादा उठानी पड़ गई, आप ज़्यादा दुखी हो गए, आपको ज़्यादा आपको लगा कि ये इंसान आपके लिए परफेक्ट नहीं है, क्योंकि जो ए फ्रेंड इज इन नीड इज़ ए फ्रेंड इन डीड। तो जो दुख में साथ ना दे वो साथी कैसा। तो बस वही चीज़ है कि आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो गया। ये लवर भी हो सकते हैं, ये आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पर ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि अगर ये आपके एक्स हैं तो फिर अभी आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए तैयार हैं। इनको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो चुका है एंड आपके साथ ये एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये आपकी सेकंड मैरिज हो सकती है जिसका कोई प्रपोजल आपके पास आ रहा है एंड ये पर्सन एज ए जस्टिस है डिवाइन की तरफ से। ये आपको वो सारी खुशियाँ प्रोवाइड करेगा जिसके लिए आप लोग बहुत ज़्यादा तरसे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी रहे हैं एंड आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अब तक सिर्फ दिया ही दिया है। जैसे कि आपने अपनी प्रीवियस रिलेशनशिप में, जैसे कि आप मैरिड थे एंड आपने अपनी फैमिली के लिए, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन उस इंसान ने कभी आपकी वैल्यू नहीं की, क्योंकि कुछ कनेक्शन आपके कार्मिक होते हैं जो आपको सबक सिखाने या लेसन सिखाने के लिए, कि लेसन क्या, आपको अपनी वैल्यू बताने के लिए आते हैं। ओके, तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि आपकी ये जो न्यू पर्सन आने वाला है ये आपको इतना प्यार देगा, इतनी खुशियाँ देगा, इतनी आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आएंगी कि आप अपना पुराना सारा गम भूल जाएंगे एंड आपकी लाइफ हो जाएगी ब्लेस्ड। यस, यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हैं
आप लोग काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हैं। प्रैक्टिकल का मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन अब आप उतना इमोशनल होके सोचते नहीं हैं। लेकिन आपको सबसे बड़ा दुःख ये है कि आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। आप लोग हमेशा प्योर रहे, आप लोग हमेशा डिवाइन से कनेक्ट रहे। उसके बाद भी आपके साथ गलत हुआ, बट यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अब आपके साथ सब कुछ ठीक हो रहा है। ओके, ये जो पर्सन है ये आपको खुशियाँ देने के लिए आ रहा है। एंड यहाँ पर जैसे ही ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी ऐड होना चालू हो जाएगी। जैसे कि आप कोई भी काम करते हैं, आप लोग वर्किंग हैं, तो आपकी जो प्रोग्रेस है वो बढ़ जाएगी, आपकी ग्रोथ बढ़ जाएगी, आपकी सक्सेस रेट बढ़ जाएगा। या फिर अगर आप लोग हाउस वाइफ हैं या आप लोग घर पे हैं, मतलब कोई काम नहीं करते हैं, तो भी आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आपको दिखने लग जाएगी, आपको फील होने लग जाएगा, आप खुश रहने लग जाएंगे। ये सारे चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आएंगे। ओके, तो ये पर्सन देख रहे हैं, इनको फील हो रहा है जैसे आपके साथ इनकी ज़िंदगी ब्लेस्ड रहेगी, क्योंकि ये आपको देख रहे हैं कि आप बड़े प्योर हैं। तो ये जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा ईश्वर से प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि काश ये पर्सन मुझे एक्सेप्ट कर ले। यस, तो चाहे ये न्यू हो चाहे ये एक्स हो, दोनों को आपकी नीड बहुत ज़्यादा है। ओके, हैव फेथ इन योर ड्रीम। आपके पार्टनर काफ़ी डर रहे हैं क्योंकि आपने अपने आप को काफ़ी मिस्टीरियस बना लिया है। तो इनको डर ये भी लग रहा है कि कहीं आपकी ज़िंदगी में कोई दूसरा पर्सन तो नहीं आ गया है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी मैरिज के प्रपोजल आ रहे हैं, या फिर इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे शायद आपका कनेक्शन है किसी के साथ, इस वजह से आपने चुप्पी साध रखी है। ओके, तो ये डर से आज़ाद होना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा इनको रातों को नींद नहीं आती है, इतना परेशान रहते हैं कि अगर ये इंसान मुझसे छिन गया तो क्या होगा। तो काफ़ी दुखी एंड परेशान है। यस, 13 है यहाँ पर, 13 एंड 2 15, 15 एंड 4 हो गया 19। यस, इनिशिएटिव तो यही लेंगे पर्सन आपके, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये ही सब कुछ करेंगे। ओके, आप बस आराम से चिल करिए, बैठिए, ये सब कुछ करने वाले हैं। एंड अगर ये एक्स हैं तभी भी इन्हीं को करना है, अगर ये न्यू है तभी भी इन्हीं को करना है। इसका रीज़न ये है कि आपने पास्ट में बहुत कुछ किया है, तो अब जस्टिस पाने का टाइम आ चुका है। मतलब अब आपको रिसीविंग एनर्जी में रहना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए आपको रिसीव करने के लिए क्या करना होता है, जैसे बाहें फैला के इंतज़ार करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, अपने दिल में जगह बनानी पड़ती है। तो ये काम आपको करना पड़ेगा, क्योंकि एक जगह नहीं होगी तो कोई आएगा कैसे। ओके, आपके पार्टनर को ऐसा दिख रहा है कि जब से आपका किसी के साथ डिवोर्स, अब आपके साथ अब आपका डिवोर्स हुआ था अगर, तो उस इंसान ने आपको बहुत गंदा वाला चीट किया था, बिट्रे किया था। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ये वही इंसान है जिसने आपको बहुत गंदा वाला चीट बिट्रे किया। ओके, तो दोनों ही सिचुएशन में मैं आपको बता दूं कि आपके लिए इनको लग रहा है कि जैसे जैसे कि अगर आपके एक्स ने आपके साथ ये बिहेव किया था एंड ये कोई न्यू पर्सन है, तो इनको फील हो रहा है कि जैसे आप अपनी फीलिंग पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, आप बहुत कुछ दिल में दबा के रखते हैं, आपके अंदर भी बड़ी डिज़ायर्स हैं, बहुत सपने हैं, बहुत सारी फीलिंग्स हैं, लेकिन आप किसी भी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो झटका आपको लगा था इस वजह से आप बिल्कुल चुप्पी साध के रखते हैं। आप किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करना बंद कर दिया है आपने। ओके, एंड अगर ये आपके, मतलब अगर नहीं बल्कि फैक्ट है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी मुझे दोनों की देखनी पड़ती है, न्यू की भी एंड आपके जो पास्ट हैं, आपके जो एक्स हैं उनकी भी। तो जो आपका एक्स है जिसने आपके साथ ये सब किया था, वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि नहीं नहीं मुझे जाना नहीं है, क्योंकि इनको पता है ना कि अपने आप ऐसे कांड किए हैं, अगर ये जाएंगे तो इनकी क्या हालत होगी। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब कि सोच रहे हैं कि नहीं मुझे जाना नहीं चाहिए, अगर मैं गया, या फिर इनके ऊपर कोई प्रेशर डाल रहा है कि तुम्हें जाना नहीं है, तुमने ऐसा ऐसा किया है, अब तुम क्या मुंह लेके जाओगे, या फिर तुम गए तो बड़ी इंसल्ट हो जाएगी, तुम्हें निकाल दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा, कुछ भी इनको समझाया जा रहा है। ओके, तो ये डर रहे हैं, अपनी फीलिंग को कंट्रोल बहुत कर रहे हैं, लेकिन इनसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। तो जस्टिस कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे आप ईश्वर से मना रहे हो सकते हैं कि जिसने मेरे साथ गलत किया है वो मुझसे जब तक माफ़ी नहीं मांग लेगा मुझे चैन नहीं आएगा, तो ये माफ़ी मांगने आएंगे। ओके, तो यस, आपके पार्टनर
अगर इन्होंने आपको छोड़कर किसी और से शादी की थी तो वो टॉक्सिक रिलेशन है एंड ये वहाँ पर अभी भी आपकी कमी फील करते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपने अपने आप को, क्योंकि यहाँ पे जो पास्ट है इसकी एनर्जी आई, अब ये जो न्यू है, मुझे तो पक्की पक्की आपकी लाइफ में दोनों पार्टनर दिखाई पड़ रहे हैं। बट हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में एक्स हो, कुछ लोगों की लाइफ में न्यू पर्सन हो। ओके, तो ये आपको चेक करना है कि आपकी लाइफ में कौन है, एक पर्सन है कि दो पर्सन है। ओके, तो यस, यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि आप ने अपने आप को मेंटली ट्रैप कर लिया है। आप एक ऐसी कैद में फंस गए हैं जिसमें आप खुद रो रहे हैं खून के आंसू, लेकिन आप निकल नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनको दिख रहा है कि आप खुश नहीं हैं इन हालात में। ओके, यस, आपकी ज़िंदगी में बाकी सारी चीज़ें हैं लेकिन सिर्फ एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन, या ये कहा जाए कि कोई पार्टनर नहीं है, कोई तो साथी चाहिए, तो साथी नहीं है आपकी ज़िंदगी में। ओके, एंड इस वजह से आप ऐसी हालात में, मतलब एक अधूरापन है आपकी लाइफ में ना। अगर आप मैरिड होते, अगर आपकी फैमिली होती, आपके बच्चे होते, तो आप कहलाते फुलफिल्ड, लेकिन यहाँ पर आपकी लाइफ में ये पार्ट अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो ये चीज़ आपको अंदर ही अंदर रुलाती है, पेन देती है, बहुत दुखी रहते हैं आप, लेकिन आप अपने मुंह को जैसे सिल के बैठे हैं, जैसे जिप कर लिया है अपने बिल्कुल, कि आप किसी को बताएंगे नहीं, आप किसी को पता नहीं लगने देंगे। आप दिखाते हैं, जैसे कि शुद्ध हिंदी में बोला जाए तो जैसे कहते हैं ढोंग करना, कि नहीं नहीं मैं तो बहुत खुश हूँ, नहीं नहीं मेरी तो कोई नीड नहीं है, मुझे तो किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं तो हर हालत में खुश रह लेती हूँ, मुझे तो बस लाइफ में जो मिल जाए मैं उसी पे एग्री हो जाती हूँ। ये सब बेकार की बातें होती हैं, हर इंसान को पता है कि ऐसा कुछ नहीं है। ओके, 21 एंड 8 हो गया, 29 एंड 2 हो गया, 31 4। आपके पार्टनर को दिख रहा है कि ये थोड़ा सा आपको सेल्फिश होना चाहिए, थोड़ा सा इस मामले में अपना मुंह खोल के बोलना चाहिए, आपको थोड़ा सा जिसे कहते हैं मुखर होना चाहिए, मतलब कि एक्सप्रेसिव। ओके, अगर आप एक्सप्रेसिव नहीं होंगे तो ज़िंदगी पूरी निकल जाएगी आपको ऐसे रोते हुए। आपको थोड़ा सा जोर शोर से बोलना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए, अपनी डिमांड, अपनी डिज़ायर। छोटा बच्चा भी होता है, उसे कुछ चाहिए होता है तो वो रोता है, एक्सप्रेस करता है कि आई नीड समथिंग। लेकिन अगर आपको कुछ चाहिए, आप मुँह सिल के बैठे हैं, तो कोई यहाँ पर नहीं ऐसा है जो आपके पेन को समझ पाए, हालाँकि ये समझ रहे हैं। ओके, तो इनको लगता है कि आप एक्सप्रेस करना चाहिए। यस, 2 ऑफ पेंटिकल, साइलेंस। हो सकता है कि आपके पार्टनर को, ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है जिसने आपको चीट किया था, या तो ये दो लोगों को जगल कर रहे थे आपके बीच में, मतलब ये सोच रहे थे किसको चूज़ करूँ किसको चूज़ करूँ, इस चक्कर में लेट हो गया। एंड ये आपको, मतलब आपको ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे इन्होंने आपको बिट्रे किया है। ओके, दूसरी कंडीशन ये है कि अगर इसने आपको जानबूझ करके डेलिबरेटली आपको बिट्रे किया था तो इस वक्त ये बहुत ज़्यादा अप डाउन से गुजर रहे हैं, इनकी ज़िंदगी में बिल्कुल सन्नाटे छा गए हैं एंड ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तीसरी कंडीशन ये है कि अगर ये वो वाला पर्सन है जो आपसे शादी करना चाहता है सीधे सीधे, मतलब सेकंड मैरिज, तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है, यस, इनको ऐसा लग रहा है जैसे आपकी चुप्पी का कारण इनको समझ में आ रहा है कि शायद आपकी लाइफ में दो पर्सन हैं एंड इस वजह से आप लोग बिल्कुल चुप्पी साधे बैठे हैं। तो जितने लोग हैं, जितने मुंह उतनी बातें, जितने पार्टनर उतनी थिंकिंग, उतनी मेंटालिटी। तो यहाँ पर आपको चेक करना है कि इनमें से आपका पार्टनर कौन है, तो आपको कायदे से रेजोनेट हो जाएगा। ओके गाइस, सो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।